पाकिस्तान के भीतर बांग्लादेश की तरह आज़ादी के लिए एक और देश बलूचिस्तान खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य और प्रचुर खनिज से भरा पाकिस्तान की सेना और वहां के सियासतदानों के खूनी पंजे से अपने आप को छुड़ाने के लिए 1947 से ही तड़प रहा है। बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से 1971 में मुक्ति दिलाई थी। अब बलूचिस्तान के लोग भी आज़ादी के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आ चुके बलूचिस्तान के नागरिकों की पाकिस्तान की सेना लगातार हत्याएं कर रही है। दूसरे देशों में शरण लिए हुए एक्टिविस्टों और बलोच पत्रकारों की भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हत्या करने जैसा घृणित कार्य कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ और बलूचिस्तान के समर्थन में बोलने वाले ये लोग विश्व के कई देशों में शरण लिए हुए हैं और वहीं से संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य मंचों पर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यह बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। बलूचिस्तान के लिए संघर्ष कर रही करीमा बलोच अब इस दुनिया में नहीं है। कनाडा के टोरंटो में उनकी हत्या कर दी गई। बीते मई माह में एक बलोच पत्रकार साजिद हुसैन की स्वीडन में हत्या कर दी गई थी। उनका शव एक नदी के किनारे पाया गया था। करीमा बलोच को 2016 में दुनिया का सबसे प्रभावशाली 100 महिलाओं में शामिल किया गया था। पूर्व पत्रकार तारिक फतेह भी कनाडा में ही रहते हैं और टीवी चैनलों में डिबेट में वे अक्सर नजर आते हैं। 2016 में करीमा ने हमाल हैदर से शादी की थी। दोनों की फोटो को तारिक फतेह ने शेयर करते हुए यह जानकारी दी थी। ये सभी बलूचिस्तान की आज़ादी और उन पर हो रहे पाकिस्तान की सेना के जुर्म को विश्व मंच पर उठाने वाले लोग हैं। पहले इनकी पिछली पीढ़ी के लोग और अब ये बलूचिस्तान के लिए खुद संघर्ष कर रहे हैं। करीमा बलोच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानती थी। पिछले राखी के मौके पर करीमा ने राखी के साथ एक फोटो भी शेयर किया था। करीमा जैसे लोग फ्री बलूचिस्तान के लिए निर्वासित जीवन में रहकर संघर्ष कर रहे हैं। करीमा ने कई मौकों पर पाकिस्तान की सेना के जुर्म और बलूचिस्तान में हो रहे बलोच लोगों के परिवार के साथ अत्याचार को विश्व के मंच पर उठाया और विश्व के देशों से बलूचिस्तान के लिए सहयोग भी मांगा। पाकिस्तान की सेना बलोच लोगों को पकड़कर उन्हें गोलियों से मार देती है। वहाँ के घरों में ज़्यादातर पुरुष कई वर्षों से गायब हैं। वहाँ के हुक्मरान इनके बारे में कोई जानकारी नहीं देते। बलूचिस्तान की आज़ादी का भारत समर्थन करता है, इसलिए बलोच लोगों और उनके लिए संघर्ष कर रहे वहाँ के नेताओं को भारत से काफ़ी उम्मीदें हैं। करीमा बलोच की पिछले कुछ वर्षों से बलूचिस्तान छोड़कर कनाडा के टोरंटो में रहती थी। कल उनका शव मिला था। घटना के कुछ घंटों पहले उन्हें देखा गया था। करीमा बलोच BSO यानी बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। करीमा पाकिस्तान सरकार और सेना की कट्टर आलोचक थी। वे तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने रक्षाबंधन पर PM मोदी को राखी पर मैसेज भेजा। इस मैसेज में करीमा ने लिखा था, हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएँ और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। करीमा ने ये संदेश गुजराती भाषा में मोदी तक पहुंचाया था। इससे पहले PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी स्पीच में बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकार अपराधों पर चिंता जाहिर की थी। करीमा ने मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ बन जाएं और दुनिया भर में हमारी आवाज़ पहुंचाएं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। PM मोदी ने लाल किले से दी स्पीच में कहा था
कि पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान, गिलगिट और पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से के लोगों ने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति सद्भावना जताई है। दूर दूर बैठे लोग हैं, जिस धरती को मैंने देखा नहीं, जहां के लोगों से कभी मुलाकात नहीं हुई, वे प्रधानमंत्री का आदर करते हैं। तो ये मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। मैं गिलगिट, बलूचिस्तान और पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बलोच लोगों को भारत पर बड़ा भरोसा है, क्योंकि एक टुकड़ा भारत ने ही पाकिस्तान से अलग किया था। अब दूसरा टुकड़ा अलग करने का शुभ काम आने वाले समय में भारत के ही हाथों होगा, लेकिन इसके पहले पीओके भारत में मिलेगा। बलोच निवासियों का भारत के महाराष्ट्र से गहरा संबंध है। कभी बरसों पहले महाराष्ट्र से कामगार लोग बलूचिस्तान गए थे। आने वाले समय में बलूचिस्तान एक नए देश के रूप में जरूर अस्तित्व में आएगा।